और मरते सेल्स अगर शरीर में है तो 99% नेगेटिविटी के तरंग निकलते हैं। और जब तरंग नेगेटिव निकल रही है ना, रसोई बना रहे हो, तो वो तरंग उस रसोई में घुसेगा, खाने वाले में बीमारी, दरिद्रता, दुख सब लेके आएगा। साइंटिफिकली समझा दिया। मैंने अच्छे कृष्णगिरी की सबसे बड़ी होटल, नाम नहीं लूंगा, पगलिया के लिए मुझे बुलाया था, बहुत 20-25 साल पहले की बात है। मुझे रसोई में अंदर ले गया वो मालिक, तो अंदर वालों को पता नहीं कोई आ रहे हैं। मैंने आंख से देखा है, डोसा का इतना बड़ा पत्थर है लगाया हुआ आग में, नाक ऐसे छिनक के उधर ही डोसा के पत्थर पर डाल के डोसा बना रहा था। मेरे आंख से ही देखा, वही आप खा रहे हो। आपको अपने घर की पत्नी का अच्छा नहीं लगता, आपको गली में जो सैंडविच मिलते हैं, नूडल्स मिलते हैं, पास्ता पिज्ज़ा मिलता है, स्वाद के लिए खाते हो, तो ध्यान रखो, स्वाद शरीर बिगाड़ सकता है, शुद्धि पुण्य बढ़ा सकता है। शुद्धि युक्त भोजन होना चाहिए, भोजन में शुद्धि होनी चाहिए। बहनों को भी आजकल आलस सताता है, पहले कर लूंगी रसोई फिर मैं नहाऊंगी। फिर क्या नहाएगी, तू गंदी होकर के रसोई करे, रात भर पलंग में पड़ के उठ के आके उस रसोई को करके तेरा बेटा कहाँ आज्ञाकारी होगा, न तेरा पति कहाँ कमाने वाला होगा। सुबह उठते ही लक्ष्मी की तरह पहले नहाएगी, धोएगी, पूजा करेगी, फिर तू रसोई करने बैठेगी तो तेरा रसोई औषधि बनेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आजकल औरतों को है, एक बार सब बना लें, पसीना आता है, फिर नहाएंगे, बना के नहाती है। तेरे गंदे शरीर से बनी हुई रोटी खा के तेरे पति में समृद्धि आएगी। औरतों को सुबह उठते ही पहले नहाने का काम सबसे पहले करना चाहिए। और जो पहले उठते ही नहा धो के अपने ही इष्ट का, किसी का राम होगा, किसी का पार्श्वनाथ, किसी का महावीर होगा, तो किसी का शिव, मैं ये नहीं बोलता, अपने इष्ट का नाम लेते लेते इष्ट को मुंह में स्मरण करते करते रसोई बनाओगी तो वो इष्ट की कृपा का तरंग उस रोटी में घुस जाएगा। तेरा पति कोई भी काम करने जाएगा उसमें विजयी होके ही रहेगा, क्योंकि भोजन प्रसाद बन गया है। भोजन क्या हो गया है? भोजन प्रसाद बन चुका है। कब बनेगा भोजन प्रसाद? जब स्त्रियों में विवेक आएगा। कितनी औरतें सुबह उठते ही नहा धो के फिर ही रसोई शुरू करती है, हाँ कितनी है? 4-5 है, इनको मैं वंदन करता हूँ। इनके घर जरूर मैं भोजन करने जाऊंगा, जो नहा धो के फिर रसोई कर रही है। देखो, 2 प्रकार की रोटी दुख देती है, अनीति से कमाई हुई पैसे का आटा, अशुद्धि से बनाया हुआ आटे का रोटी। दोनों समझ लो। अपनी पत्नियों को प्रेम से आप कहिए कि भाई तू नहा धो के आके किया कर रसोई। अगर वो नहा के रसोई करेगी, अगर पति का काम अच्छा ही है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, न खराब है तो अच्छा हो जाएगा, मेरी गारंटी है। क्योंकि समृद्धि के तरंग कोई आकाश से नहीं आता, घर की शुद्धि से शुरू होती है समृद्धि। जो घर शुद्ध है, जो शरीर शुद्ध है, उस घर में लक्ष्मी को आने से कोई नहीं रोक सकता, जिस घर और शरीर को शुद्ध रखते हैं। ऐसे ही गंदे पड़े हैं फिर और दुनिया को रोएं कि भाई मेरा बेटा कहना नहीं मानता, आजकल गलत संगत में पड़ गया, बहुत खराब है। उनके घरों को देखो तो कपड़े कहीं पड़े होते हैं, सूटकेस कहीं गिरा होता है, न्यूज़पेपर कहीं बिखरा पड़ा होता है, और घर की हालत ही इतनी बिखरी होती है कि जिंदगी बिखरती है। क्या बिखरता है? क्या बिखरता है? इसको बटरफ्लाई इफेक्ट कहता है साइंस। क्या कहता है? आप समझ लो बटरफ्लाई इफेक्ट क्या होता है। सिमिलैरिटी साइंस भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अमेरिका के एडवर्ड नॉर्डन लॉरेंस, अमेरिका के, बोलो, एडवर्ड नॉर्डन लॉरेंस। अगले मंच में बोलना जाके, हाँ इधर ही भूलना नहीं, अगले मंच में जाके। एडवर्ड नॉर्डन लॉरेंस ने, जब भी तितलियां पंख हिलाती है, क्या बटरफ्लाई इफेक्ट का अर्थ वही है कि धरती में कहीं एक पूरा समूह तितलियों का पंख हिलाता है तो कहीं ना कहीं एक जगह तूफान उत्पन्न होता रहता है, ऐसा उसने जाना, इसलिए उसको बटरफ्लाई इफेक्ट कहा। क्या कहा? उसका नाम रखा बटरफ्लाई इफेक्ट। एडवर्ड नॉर्डन लॉरेंस ने रखा ये बटरफ्लाई इफेक्ट नाम। क्यों रखा भाई बटरफ्लाई इफेक्ट? आप कोई भी काम करते हो, उस काम के आधार पर आपकी जिंदगी की हर बात को कोई भी कह सकता है।
कोई खाली बैठ के ऐसे पैर ही हिलाते रहते हैं। आप देखो दुकान में बैठ के धंधा करने वाले कौन कौन है यहाँ? हाँ, धंधा करते हो तो कई लोगों को देखा होगा ऑफिस में, शॉप में, टेबल में धंधा करें या काम करें, नौकरी करें, वहाँ टेबल पर बैठ के टांग हिलाते ही रहेंगे। ये हिलाता है, मैं बताता हूँ, ये हिलाता है टांग हिलाते ही रहेंगे। मैं आपको बताऊं, ये टांग हिलाए और टांग हिलाने वाला बताऊं और भी आपको। देखो वो अपना पिंक जुब्बा वाला भाई हिलाता है। आपको बताऊं, ये सब टांग हिलाने वाले हैं। तो क्या होगा महाराज, आपको अपनी ऊर्जा को संयमित करने का अगर ज्ञान नहीं है तो पैसा रूपी ऊर्जा भी आपके पास टिकेगा नहीं। कहते हैं कि जो टांग हिलाता बैठे बैठे उसके पास पैसा नहीं टिकता। इसको हम एक शास्त्र समझ लिए, शास्त्र नहीं है। छोटी चीज में तू व्यवस्था का ज्ञान नहीं रखता है तो वो अज्ञानता बड़ी चीज में भी जाके रिफ्लेक्ट होगा, बड़ी चीज में भी वो प्रतिबिंबित होगा। अगर कोई छोटी चीज में विवेक नहीं है तो बड़ी चीज में भी नुकसान होगा। हम नहा धो के पूजा करके रसोई बनाए, ये भाव नहीं है तो घर मेरा अच्छा हो, ये भाव भी नहीं है। इसका अर्थ ये है, अगर तुम्हारा घर अच्छा होना, मेरा पति सुखी हो, मेरे परिवार सुखी हो, बच्चे सुखी हो, इसके लिए अगर सोच आ जाए तो 1 मिनट सुबह उठते ही फटाफट नहाएंगे नहीं, फटाफट शुद्ध नहीं होंगे। हाँ, क्यों महाराज? गंदे शरीर से रसोई बनाए, कौन सा फर्क पड़े? आप जब भी नहाते हो आपके बॉडी सेल्स को रिवाइव करते हो। क्या करते हो? ताजे सेल्स अगर शरीर में हैं तो उसमें से निकलने वाले तरंगों में 99% पॉजिटिविटी होती है, और मरते सेल्स अगर शरीर में है तो 99% नेगेटिविटी के तरंग निकलते हैं। और जब तरंग नेगेटिव निकल रही है ना, रसोई बना रहे हो, तो वो तरंग उस रसोई में घुसेगा, खाने वाले में बीमारी, दरिद्रता, दुख सब लेके आएगा। साइंटिफिकली समझा दिया।